जन्म कुंडली का नवम भाव भाग्य, पिता, धर्म, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा का भाव है। सप्तम भाव से ये तीसरा भाव आ जाता है, इसलिए जीवन साथी के छोटे भाई बहन का भाव है। ये नवम भाव है, इसलिए इस भाव के स्वामी को नवमेश कहते हैं। इस भाव से भाग्य के लिए विचार किया जाता है, जिस कारण से इस भाव के भावेश को भाग्येश भी कहा जाता है। चूँकि धर्म के लिए भी इसी भाव को देखा जाता है, अतः धर्मेश भी इसी भाव के स्वामी को कहा जाता है। हमारे जीवन में भाग्य का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आज ये चर्चा होगी कि नवम भाव के स्वामी जन्म कुंडली के 12 भावों में बैठेंगे तो क्या फल प्रदान करेंगे। यदि देखा जाए तो सामान्य सूत्रों में भाग्यम फलति सर्वत्र न फलति विद्याम न च बाहुबलम, भाग्यम धावति अग्र अग्र। यहाँ पर क्या कहा, भाग्यम फलति सर्वत्र, यानी भाग्य ही सभी स्थानों पर फलीभूत होता है। न विद्याम, यानी न आपका कोई विद्या काम आता है, न च बाहुबलम, न ही आपका बल यानी शक्ति काम आता है। उसके बाद भाग्यम धावति अग्र अग्र, यानी आपका भाग्य ही आगे आगे दौड़ता है, तभी पीछे से आप जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप जाते हैं और आपके पीछे पीछे भाग जाता है, ऐसा नहीं है। अब जिसका भाग्य नहीं है तो ऐसा है कि दुर्भाग्य आगे आगे दौड़ेगा। अब यहाँ पर देखें कर्म के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा, कर्मण्य वा अधिकार रहते माँ फलेषु कदाचन माँ फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा कि कर्मण्य वा अधिकार रहते, यानी कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल पर आपका कोई अधिकार नहीं है। माँ फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्व कर्मणि, इसलिए आप फल की चिंता किए बिना अपने धर्म के पालन हेतु कर्म किए जाएं, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। वहीं गोस्वामी तुलसीदास का भी यही रचनाकार है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करी तस फल चाखा। बिल्कुल ये बात भी उतना ही सत्य है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उस व्यक्ति को वैसा ही फल मिलेगा। ये भाग्य है क्या, ये बनता कैसे है और इसे बनाता कौन है, तो इसके लिए शास्त्रकार ने आगे क्या कहा, पूर्व जन्मम कृतम कर्मम तत् दैवमिति कथ्यते तस्मात् पुरुषकारेण विनात दैवम न सिद्ध्यति। पूर्व जन्मम कृतम कर्मम तत् दैवमिति कथ्यते, जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किया है तत् दैवमिति कथ्यते, वही आपका भाग्य कहलाता है। आगे क्या शास्त्रकारों ने बताया, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्यानीन मनोरथी नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, यानी बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए, बिना पुरुषार्थ किए किसी भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती। इसका सुंदर उदाहरण दिया एक शेर के द्वारा कि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, यानी सोए हुए सिंह के मुख में हिरन यानी जो उसका भोजन है अपने आप प्रवेश नहीं कर सकता, उसके लिए सिंह को मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आइए अब देखते हैं कि नवम भाव के स्वामी यानी नवमेश लग्न में बैठे तब क्या होगा। नवमेश यदि लग्न में हो तो जातक जन्मजात भाग्यवान होगा। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की भौतिक सुख सुविधा की कमी नहीं रहेगी। जातक को पिता का सहयोग मिलेगा, छोटी मोटी यात्रा से लाभ करेगा, उच्च शिक्षित होगा, जातक धार्मिक होगा, यानी यूँ कहें कि जातक का भाग्य हर एक कदम पर उसका साथ देने वाला होगा। आ जाइए अब दूसरे भाव में, भाग्य स्थान का स्वामी धन स्थान में चला जाए तो भाग्येश धन स्थान में जाएगा तो जातक महाधनवान होगा। अब महाधनवान होगा, इसका कहने का तात्पर्य क्या है, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि भाग्येश जितना बली होगा उसी के अनुकूल वो फल करेगा। जातक की वाणी प्रभावशाली होगी, जातक का हर एक रिश्ते नाते से अच्छा संबंध होगा, जातक को अपने परिवार के द्वारा भी सहयोग प्राप्त होगा, जातक उच्च कोटि का वक्ता होगा, ये उच्च कोटि का मोटिवेशनल हो सकता है। भाग्येश यदि तीसरे भाव में बैठे तब क्या होगा, भाग्य भाव का स्वामी गया है मेहनत साहस पराक्रम के घर में। जातक पुरुषार्थी होगा, पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, साहसी होगा, निडर होगा। तो जातक पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा, पराक्रम करेगा तो उसका भाग्य उसके साथ रहेगा, इसमें तनिक से भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। भाग्य स्थान का स्वामी
चतुर्थ स्थान में बैठ जाए। जातक को मित्रों से लाभ होगा, जातक को माता का सहयोग, पिता का सहयोग, माता का सुख, पिता का सुख मिलेगा। जातक के जीवन में भूमि भवन वाहन का भरपूर सुख मिलेगा। जितने बलाबल के साथ भाग्येश बैठेगा उतने बलाबल के साथ जातक के मित्र भी उसको सहयोग करने वाले होंगे, जातक के मित्र वफादार होंगे, जातक का पड़ोसियों से अच्छा संबंध होता है। आ जाइए पंचम भाव में। भाग्य भाव का स्वामी अपने से नवम पंचम भाव में गया है। जातक को संतान का सुख मिलेगा। जातक के संतान आज्ञाकारी, विद्वान, गुणी और संस्कारी होंगे। जातक खुद भी विद्वान, चतुर, होशियार और चालाक होगा। जातक को प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगा और जातक के जीवन में हर प्रकार के मान सम्मान की वृद्धि होगी। भाग्येश छठे भाव में। देखिए, देखने में तो ये लग रहा है कि भाग्य भाव का स्वामी छठे भाव में गया है, ये शुभ स्थिति नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो भाग्य भाव का स्वामी है वही छठे भाव का भी स्वामी है, या फिर भाग्येश छठे भाव में उच्च का होकर बैठता है, तो ये भी श्रेष्ठ स्थिति है। जातक प्रबल शत्रुहंता होगा, जातक को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी, जातक को जीवन में जल्द कोई समस्या नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई रोग नहीं होगा, लेकिन जल्द कोई रोग नहीं होगा, क्योंकि अन्य स्थितियां भी देखनी पड़ती है। आ जाइए सप्तम भाव में। भाग्य भाव का स्वामी अपने से एकादश सप्तम भाव में गया है। जातक बिजनेस के क्षेत्र में ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। जातक को तिलक दहेज विवाह में अच्छे मिल जाएंगे। जातक की जीवन साथी भाग्यवान होगी और जातक के विवाह के बाद उसका भाग्य हमेशा निरंतर उसके साथ रहेगा। जातक का बिजनेस पार्टनर भी भाग्यवान होगा। जातक खुद भी भाग्यवान होगा, उसको एक वफादार बिजनेस पार्टनर मिलेगा। आ जाइए अष्टम भाव में। भाग्य भाव का स्वामी अष्टम भाव में गया है। देखिए, शास्त्रों का जहाँ तक कथन है कि अष्टम भाव में किसी भी भाव का स्वामी चला जाए तो वो उस भाव की हानि ही करता है, या बल्कि यूं कहें कि अष्टम भाव में सारे के सारे ग्रह बुरा फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन है। अष्टम भाव बुरा भाव तो है ही, मैं इसका कुछ सकारात्मक फल बता रहा हूँ। ये ससुराल से धन प्राप्ति का भाव है, विरासत में धन मिलने का भाव है, लॉटरी सट्टे जुए और शेयर मार्केट से धन प्राप्ति का भाव है। तो भाग्येश इस भाव में गया है, इसका मतलब ये नहीं कि जातक को हर प्रकार से लाभ मिलेगा। लाभ के लिए एकादश और धन के लिए द्वितीय को देखना होगा। ससुराल से धन मिलेगा या नहीं, उसके लिए भाग्येश यहाँ पर अगर द्वितीय के साथ संपर्क में है किसी भी प्रकार से, चाहे तो द्वितीय के साथ युति में हो, द्वितीय के नक्षत्र में हो, द्वितीय के सबलॉर्ड में हो, किसी भी प्रकार से द्वितीय से संबंध और एकादशी से संबंध होना चाहिए, जो कि बहुत कम कुंडलियों में देखने को मिलती है, या बल्कि यूं कहें कि 1000 जन्म कुंडलियों में कुछ कुंडलियों में देखने को मिलती है। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अगर ग्रह पावरफुल नहीं है तो उसका उतना ज़्यादा लाभ जातक को नहीं मिल पाता। आ जाइए नवम भाव का स्वामी का नवम भाव में ही। भाग्येश भाग्य भाव में ही है। जातक परम भाग्यवान होगा, उच्च शिक्षित होगा, छोटी मोटी यात्रा करेगा, उससे उसको लाभ मिलेगा। जातक परम भाग्यवान होगा, भाग्य भाव का स्वामी खुद भाग्य भाव में ही बैठा है। भाग्य का किसी भी प्रकार से उसके जीवन में कमी नहीं रहेगी। आ जाइए दसम भाव में। व्यक्ति के कर्म के अनुसार ही उसका भाग्य उसका साथ देगा, बल्कि यूं कहें कि उसका भाग्य ही उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि भाग्येश दसम भाव में गया है, कर्म के भाव में, आजीविका के भाव में। ये श्रेष्ठ स्थिति है, यहाँ किसी भी प्रकार से नकारात्मक स्थिति नहीं है। भाग्येश लाभ भाव में, ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है कि भाग्येश लाभ भाव में गया है। जातक को भाग्य से हर प्रकार की इच्छा की पूर्ति होगी, क्योंकि एकादश भाव लाभ इनकम के साथ साथ ये हमारे इच्छा पूर्ति का भी भाव है। आपके जीवन में हर प्रकार की इच्छा का पूर्ति करेगा। जातक को बड़े भाई बहन से सहयोग मिलेगा। जातक के जीवन में लाभ के रास्ते कम नहीं होंगे। अब लाभ के रास्ते कम नहीं होंगे, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर नवमेश का फल बता रहा हूँ। तो नवम भाव के स्वामी की महादशा या अंतरदशा में धन की स्थिति नवमेश अपने बलाबल के अनुसार आपको जरूर देगा। आ जाइए 12वें भाव में। देखिए, यहाँ पर भी वही सूत्र कहूँगा कि कई कुंडलियाँ ऐसी है जिसमें नवम भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी एक ही ग्रह बन जाता है। कई कुंडलियों में नवमेश 12वें भाव में उच्च का होता है। तो यहाँ पर भी हम हर स्थिति में ये नहीं कह सकते कि भाग्येश 12वें भाव में गया है तो ये भाग्य की हानि ही करेगा। हालांकि द्वादश भाव हानि विनाश का भाव है, तो ये भाग्य का हानि करेगा। अगर बुरा स्थिति में भाग्येश रहेगा तो मान के चलिए कि भाग्येश नीच है, शत्रु राशि में है, पीड़ित है, पापी ग्रहों से दृष्ट है, सूर्य से अस्त है, तो इन सभी स्थितियों में भाग्येश जरूर अपने भाग्य भाव की हानि करेगा। उस स्थिति में जातक को पिता का सुख भी जल्द नहीं मिल पाता। लेकिन जब भाग्येश द्वादश भाव में उच्च का या स्वराशि का होगा, उस स्थिति में
यहाँ पर भाग्येश का कुछ हद तक फल शुभ रहेगा। ऐसा नहीं है कि हर स्थिति में बुरा रहेगा, कुछ हद तक यहाँ पर शुभ रहेगा। और ये भी तो देखना है कि भाग्य भाव का स्वामी कितने बल के साथ बैठा है, इसके पास कितने बल हैं। वो जितने बलाबल के साथ बैठेगा उतने ही बलाबल के साथ अपनी महादशा या अंतर्दशा में फल करेगा।